बिजनेस जो है वो कुछ कुछ लाइफ जैसा ही होता है। अगर एक अच्छा कंपेनियन मिल जाए जो आपको समझता हो और आपके विजन और पैशन को शेयर करता हो, तो लाइफ की ही तरह बिजनेस को भी ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए अक्सर बिजनेस को को फाउंडर की जरूरत पड़ती है। एक को फाउंडर अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करता है और अपने प्रॉफिटेबल आइडियाज को एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि बिजनेस की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड कुछ स्किल्स उसके पास नहीं है, तो अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए उसे ऐसे पर्सन की जरूरत पड़ती है जिसके पास वो स्पेसिफिक स्किल्स हो जो फाउंडर के पास नहीं है। और कंपनी या बिजनेस के ग्रो करने के लिए जो स्किल्स जरूरी हैं, तब वो एक या ज्यादा को फाउंडर्स को हायर करता है। इसके अलावा को फाउंडर वो इंसान भी हो सकता है जो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के बिजनेस को एस्टेब्लिश करता है और उसे सक्सेसफुल बनाने में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देता है। ऐसे बिजनेस का कोई एक फाउंडर नहीं होता, बल्कि सभी को फाउंडर्स ही कहलाते हैं, क्योंकि वो सब एक साथ ही बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह ये तो समझ में आ गया कि फाउंडर और को फाउंडर में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन क्या को फाउंडर और सीईओ भी दो डिफरेंट जॉब रोल्स होते हैं, या ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं? आइए पता लगाते हैं। को फाउंडर्स और सीईओ दोनों ही इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव रोल्स होते हैं। ये लीडरशिप टीम के पार्ट होते हैं और बिजनेस को अपनी वैल्यूज पर बनाए रखने, गोल्स को मीट करने और ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने में मदद करते हैं। एक को फाउंडर जो बिजनेस को क्रिएट और लॉन्च करने में बाकी को फाउंडर्स के साथ जिम्मेदारियां शेयर करता है, वो बिजनेस के फ्यूचर के लिए आइडियाज जनरेट करता है। को फाउंडर अक्सर कंपनी की एग्जीक्यूटिव टीम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे CTO यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर या COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। जबकि एक CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिजनेस का एक्टिंग लीडर होता है और ये पोजीशन बाकी एग्जीक्यूटिव पोजीशंस में हाईएस्ट होती है। एक CEO बिजनेस को उसके गोल्स तक पहुंचाने के लिए काम करता है। अक्सर बिजनेस का फाउंडर ही उसका CEO होता है, लेकिन हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है। कई बार कंपनी के फाउंडर एक एक्सपीरियंस्ड CEO को हायर भी करते हैं और एक बिजनेस का को फाउंडर और CEO एक पर्सन भी हो सकता है। अगर वो दोनों पोजीशन से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्किल्स को हैंडल करना चाहता है, तो वो दोनों पोजीशंस पर काम कर सकता है। हालांकि ये काफी टफ टास्क होता है, क्योंकि दोनों ही मेजर रोल्स हैं जिन्हें एक साथ इफेक्टिवली हैंडल करना आसान नहीं। लेकिन ऐसा करने वाले स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड पर्सन को फाउंडर एंड CEO जैसे टाइटल का यूज करते हैं, बजाय सिर्फ को फाउंडर या CEO के। अब ये जानना बेहतर होगा कि एक या ज्यादा को फाउंडर्स होने से बिजनेस किस तरह अफेक्टेड होता है, उसे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं, पहला, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। को फाउंडर्स होने पर वर्क फ्लो बहुत क्विक और स्मूथ हो जाता है, क्योंकि हर को फाउंडर के पास अलग स्किल्स होती हैं। जैसे किसी के पास मार्केटिंग स्किल्स है तो किसी को टेक की जबरदस्त नॉलेज है। ऐसे में अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग हर को फाउंडर बिजनेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हैंडल करता है, जिससे हर एक एरिया पर कमांड बनी रहती है और बेहतर रिजल्ट्स मिल पाते हैं। दूसरा है इन्वेस्टर सपोर्ट। इन्वेस्टर्स अक्सर ऐसी कंपनीज को सपोर्ट करना पसंद करते हैं जिसे एक टीम रन कर रही हो, बजाय एक सिंगल पर्सन के। ऐसी कंपनीज पर ट्रस्ट करना उनके लिए आसान होता है और उन्हें फंड देना भी। इसलिए अगर फंडिंग प्रोसेस को स्मूथ बनाना हो तो को फाउंडर्स को साथ रखना स्मार्ट चॉइस होगी। तीसरा है रेस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन। एक बिजनेस को शुरू करने के लिए हर छोटे से बड़ा टास्क टाइम पर पूरा करना होता है। इनिशियल फेज में ये एफर्ट्स और भी ज्यादा होते हैं, तो ऐसे में को फाउंडर होता है तो जिम्मेदारियां शेयर हो जाती हैं। टास्क टाइम पर परफेक्टली पूरे होने लगते हैं और वर्क लाइफ बैलेंस पॉसिबल हो पाता है। नंबर 4, मोरल एंड इमोशनल सपोर्ट। बिजनेस को रन करना आसान नहीं होता। कंपटीशन और रिस्क को ध्यान में रखते हुए परफॉर्म करना होता है और इनकी वजह से स्ट्रेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर एक पार्टनर यानी को फाउंडर साथ में हो या फिर को फाउंडर्स की एक टीम बिजनेस को रन कर रही हो, तो टफ टाइम्स में एक दूसरे को मोरल और इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है, जो वाकई में जरूरी है। यानी अगर एक बिजनेस के साथ को फाउंडर्स जुड़े हैं तो उस बिजनेस के पास नए आइडियाज हो सकते हैं, उसमें अकाउंटेबिलिटी ज्यादा हो सकती है और फाइनेंशियल बर्डन को हैंडल करना भी उस बिजनेस के लिए काफी आसान होता है। इसलिए देखा जाए तो एक बिजनेस में को फाउंडर का होना फायदे का सौदा ही होता है। तो अब बिजनेस में को फाउंडर्स के होने से मिलने वाले सारे बेनिफिट्स जानने के बाद बारी आती है एक को फाउंडर की जिम्मेदारियों को जानने की। तो चलिए जानते हैं। को फाउंडर मार्केट में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज पर रिसर्च करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन से एरिया को टारगेट करके सबसे ज्यादा प्रॉफिट लिया जा सकता है।
फाउंडर के साथ मिलकर प्रोडक्ट को बेहतर बनाना एक को फाउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए वो प्रोडक्ट के लॉन्च से पहले अपना फीडबैक देकर प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने में कंट्रीब्यूट करता है। फाउंडर के साथ मिलकर कंपनी का बिजनेस मॉडल, मिशन और विजन डिफाइन करना भी को फाउंडर की ड्यूटीज में आता है। अपनी कंपनी के लिए बेस्ट एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना भी को फाउंडर की जिम्मेदारी में आता है। सक्सेसफुल को फाउंडर्स इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्लोजली मॉनिटर किए जा रहे हैं ताकि प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया जा सके। बिजनेस के शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को मिलाकर के एक बिजनेस प्लान डेवलप करना और फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में फाउंडर के साथ मिलकर डिस्कशंस और डिसीजंस लेना भी एक को फाउंडर के रोल्स एंड जिम्मेदारियों का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब एक बिजनेस में को फाउंडर का रोल काफी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए अगर फाउंडर अपने बिजनेस के लिए को फाउंडर्स चाहे तो उसे बहुत ही सोच समझकर ऐसे पर्सन को चूज करना होगा जो रिस्पॉन्सिबल हो और स्किल्ड हो और फाउंडर के विजन को सपोर्ट करने वाला हो। तो ऐसे में एक फाउंडर को स्किल्स को कंसीडर करना होगा। उसे ऐसी स्किल्स को आइडेंटिफाई करना होगा जिनमें वो मास्टर नहीं है और बिजनेस की ग्रोथ के लिए वो स्किल्स एसेंशियल है। तब ऐसे पर्सन को को फाउंडर बनाना सही होगा जिसके पास वो स्किल्स हों। इससे बिजनेस की प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाएगी और बिजनेस में पावर का बैलेंस भी बना रहेगा। इनके अलावा एक को फाउंडर को सिलेक्ट करने के लिए ये भी देखा जाना चाहिए कि उसमें कोर बिजनेस रिलेटेड स्किल्स हैं जो मार्केटिंग, सेल्स या टेक्नोलॉजिकल हो सकती हैं और बिजनेस की जरूरतों पर डिपेंडेंट होती है। उसकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होनी जरूरी है, तभी वो इंस्ट्रक्शंस और नेगोशिएशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। उसकी एक्सीलेंट लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, तभी वो अपने सब ऑर्डिनेट्स को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए एनकरेज कर पाएगा। और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व करने में फाउंडर की मदद कर सकती है, जिससे बिजनेस की लगातार ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। इसलिए को फाउंडर क्यों चाहिए, कब चाहिए, कैसा चाहिए और कौन इसके लिए बेस्ट सूटेबल पर्सन हो सकता है, इन सारी बातों पर गौर करने के बाद ही को फाउंडर को अपने ड्रीम बिजनेस में एंट्री दीजिए ताकि वो आपके साथ मिलकर के आपके विजन को सपोर्ट कर सके और आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में पूरा साथ दे। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप जान गए हैं कि को फाउंडर कौन होता है और एक बिजनेस में उसकी क्या जिम्मेदारियां होती है। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही कोई आपका सवाल है उसे लिख भेजिए। बाकी अभी तक अगर आपने क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो रूबी मिलेगी जल्दी ही, तब तक के लिए कहूंगी आपसे धन्यवाद।